हेलो फ्रेंड्स, आज हम चना दाल और लौकी से बहुत टेस्टी और मज़ेदार सी सब्जी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो ये हमने एक कटोरी चना दाल को 3 घंटे पहले भिगो दिया था और ये भीग कर अब 2 कटोरी के बराबर हो गई है। तो ये हमारी भीगी हुई चना दाल है, अच्छे से ये भीग चुकी है। तो अब हम एक मिक्सी का जार लेते हैं और इस चना दाल को उसी जार में ट्रांसफ़र कर देते हैं। धीरे धीरे करके हमने सभी दाल को डाल दिया है। अब उसमें हम 4 से 5 कली लहसुन की डालते हैं। 2 हमने हरी मिर्च को डाला है काट कर। और हम अब आधा कटोरी पानी डाल रहे हैं। पानी का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा पेस्ट गीला हो जाएगा। अब हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और सारे पेस्ट को उसी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पेस्ट हमारा बस इसी कंसिस्टेंसी का चाहिए था हमें। तो एकदम गाढ़ा और बढ़िया पेस्ट बनकर तैयार है। उसको अब साइड में रखते हैं और फिर से हम वही मिक्सी का जार लेते हैं। इसमें हम 3 से 4 चम्मच दाल को इसी में रहने देते हैं। अब इसमें हम एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ टमाटर, 2 हमने हरी मिर्च डाली हैं और इसको हम अच्छे से पीस के बढ़िया सा मसाला तैयार करेंगे। तो ये हमारा मसाला भी बनकर तैयार है। अब हमने यहाँ पे एक छोटे साइज़ की लौकी ली है, जिसे हमने अच्छे से धुल लिया, छील लिया और इसे कद्दूकस किया है। इसे हमने मीडियम वाली जाली से कद्दूकस किया है। अब हम इसी चना दाल में इस लौकी को अच्छे से निचोड़ कर डाल देंगे। अगर आपकी लौकी में पानी हो तो आप उस पानी को निकाल दें। लौकी को अच्छे से निचोड़ कर ही यूज़ करें। अब इसमें हम हल्के बेसिक मसाले डालेंगे। 1/4 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हमने लाल मिर्च ली है, 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया है, स्वाद अनुसार नमक। और यहाँ पर हम सभी मसालों को हल्का ही रखेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही डालना है, नाम के लिए ज़्यादा मसाला हमें नहीं यूज़ करना है। अब इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। बढ़िया सा आपस में दाल को और लौकी को मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, ये मेरी पुरानी कढ़ाई है, मैं इसका यूज़ नहीं करती। जब हमें स्टीम करना होता है तभी मैं इस कढ़ाई का यूज़ करती हूँ। तो मैंने 1 गिलास पानी को गर्म होने रख दिया था। अब हमने जाली वाली एक प्लेट ली है और उसी कढ़ाई के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें मीडियम साइज़ की बड़ी बनाकर इस प्लेट पे हम इसी तरह से लगाते जाएंगे, क्योंकि हमें इन्हें स्टीम करना है। तो सभी हम बड़ी को इसी तरह से जितनी भी हमारी इस प्लेट में आ जाए उतनी हमें सेट कर देनी है। आप छोटे मीडियम साइज़ की जैसा भी आपको पसंद है उस तरह का लगा दें। और अब इसे हम कवर करके 5 से 7 मिनट स्टीम होने देते हैं। तो जब तक बड़ी हमारी स्टीम हो रही है तब तक हम गैस पर फिर से दूसरी कढ़ाई रखते हैं। उसमें हम 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, यानी कि सरसों का तेल। यहाँ पे हमने आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई को डाला है मिक्स करके। तो हमारा राई और जीरा चटक चुका है बढ़िया सा। अब यहाँ पे हमने जो प्याज टमाटर का मसाला तैयार किया था उसे भी डाल देते हैं और अच्छे से चलाते हुए इसे 1 से 2 मिनट इसी तरह से फ्राई करेंगे। गैस को यहाँ पे हमें मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना है। तो हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पे हमें मसालों का डालना है। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इससे जो टेस्ट और कलर बहुत बढ़िया आता है सब्जी का। और स्वाद अनुसार हमने यहाँ पे लाल मिर्च ली है। मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ही डालें। अब यहाँ पे हमने मिक्सी के जार में 3 से 4 चम्मच पानी डाल के यहाँ पे हमने उसी पानी को डाल दिया है कढ़ाई में और इसे हमें लगातार चलाते हुए मसाले को भूनना है। मसाला हमें अभी छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। गैस को हमें मीडियम टू लो रखना है। तो धीरे धीरे हमने मसाले को पका लिया है और हमने बिल्कुल मीडियम यानी लो फ्लेम पे ही मसाले को पकाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मसाला हमारा बढ़िया सा तैयार है। यहाँ पे हम अपनी बड़ी को देख लेते हैं। बड़ी हमारी अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं।
5 से 7 मिनट में बढ़िया तरीके से स्टीम हो जाती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल भी चिपक नहीं रही हैं हाथों में। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बड़ी को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक हम अपने मसाले को पका लेते हैं। तो हमने मसाला अच्छे से पका लिया है। हमारा मसाला बहुत बढ़िया पककर तैयार है। इसी तरह से हमें चारों तरफ से मसाले को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। अब यहाँ पे हमें 2 कप पानी डालना है। आप अपने अकॉर्डिंग पानी डालें, जैसी आपको ग्रेवी चाहिए उसी तरीके से। अगर आपको पतली चाहिए तो आप थोड़ा पानी और ज़्यादा करें। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी चाहिए तो आप अच्छे से पानी डालें या कम डालें। तो हमने 2 कप पानी डाल के ग्रेवी को पकने के लिए छोड़ दिया है। और यहाँ पे हमारी बड़ी भी ठंडी हो चुकी हैं। ठंडी होने के बाद ये बहुत इजी तरीके से निकल आती हैं, बिल्कुल भी चिपकती नहीं हैं। आप लोग देख सकते हैं कि हमारी बड़ी बिल्कुल भी नहीं चिपक रही हैं और बहुत इजी तरीके से निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पे हमारा मसाला बढ़िया सा पक चुका है और ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। अब यहाँ पे हम डालने वाले हैं 1 चम्मच पनीर मसाला। मेरे पास रखा हुआ था तो हमने डाल दिया। आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बढ़ जाता है और हमारी जो ग्रेवी है उसका एक मज़ेदार सा टेस्ट बनकर तैयार होता है। तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है। ये बिल्कुल होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल हम बना रहे हैं। सीक्रेट है, सीक्रेट रेसिपी है, तो आप भी ट्राई करें। यहाँ पे हमने अपनी बड़ी को डाल दिया है जो ठंडी हो चुकी थी। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अब हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने देना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सब्जी हमारी कितनी बढ़िया तरीके से पक चुकी है। अब यहाँ पे हमें अपनी रेसिपी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों बढ़ाने के लिए 1 चम्मच कस्तूरी मेथी का यूज़ करेंगे। इससे हमारा जो रेसिपी होती है, चाहे नाश्ता हो या सब्जी, उसका टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपके पास ये ना हो तो आप हरा धनिया का यूज़ कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है फ्रेंड्स, तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप मेरी रेसिपी कहाँ से बैठ के देख रहे हैं। टेस्टी और हेल्दी मसालेदार लौकी की रेसिपी बनकर तैयार है, होटल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप एक बार ज़रूर इस तरह के तरीके से बना कर देखें, ज़रूर ट्राई करें। बहुत टेस्टी बनती है और जो घर में लौकी नहीं खाता होगा वो भी मांग मांग कर खाएगा, इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और बड़े भी। जो भी खाएगा वो बार बार मांग मांग के खाएगा और यही कहेंगे कि हाँ, इसी सब्जी को बनाएं, इतनी टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। तो ये देखिए कितनी मुलायम और बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें आप भी टेस्टी रेसिपी।